चलो बेटा, आज एक और पुरानी कहानी सुनते हैं। सोना बनाने वाला दरख्त। ये कहानी है एक बहादुर लड़की, एक पुरस्कार जंगल और एक जहरीले डरेगन के बारे में। एक गांव में एक छोटी सी लड़की रहती थी जिसका पूरा नाम आयरा दावर था। आयरा अपने दादा के साथ छोटे कच्चे मकान में रहती थी। वो बहुत गरीब थे लेकिन बहुत खुश थे। हर शाम दादा अपने खेत से थक कर आते तो आयरा उनके लिए खाना तैयार करती और फिर वो दोनों आंगन में बैठकर कहानियां सुनते। एक साल मौसम बरसात नहीं हुआ। बारिश ना होने की वजह से सारे पौधे सूख गए, नदियां खुश्क हो गईं और खेत बंजर हो गए। गांव वाले बहुत परेशान थे। खाने को कुछ नहीं था। लोग भूख से रो रहे थे। एक रात आयरा के दादा ने एक पुराना किस्सा सुनाया। बेटी आयरा, हमारे गांव के करीब एक घना जंगल है। इस जंगल के दरमियान एक ऐसा दरख्त है जो सोने के फल देता है। लेकिन एक जहरीले डरेगन ने इस दरख्त पर कब्जा कर लिया है और अब कोई भी इस जंगल में जाने की हिम्मत नहीं करता। डरेगन आग और धुआं से डरता तो है, लेकिन कोई उसके करीब जा नहीं सकता। आयरा ने फैसला किया कि वो डरेगन से लड़कर अपने गांव वालों के लिए वो सोने का फल लेकर आएगी। अगली सुबह वो एक छोटी सी बर्छी, एक रस्सी और अपने दादा की दुआओं के साथ जंगल की तरफ निकल पड़ी। जंगल बहुत घना और खौफनाक था। दरख्त इतने बुलंद थे कि सूरज की रोशनी भी जमीन तक नहीं पहुंच पाती थी। आयरा डर रही थी, लेकिन अपने गांव वालों की भूख से तड़पती तस्वीरें उसे आगे बढ़ने का हौसला दे रही थीं। वो हिम्मत और हौसले से आगे बढ़ती रही। आखिरकार वो जंगल के इस हिस्सा में जा पहुंची, जहां एक चमकदार दरख्त खड़ा था जिस पर सोने के सेब लटक रहे थे। लेकिन दरख्त के नीचे एक बहुत बड़ा, काला डरेगन लेटा हुआ था। आयरा खुशकिस्मत थी कि डरेगन सो रहा था। इसके मुंह से छोटे छोटे आग के शोले निकल रहे थे, लेकिन खतरनाक नहीं लग रहे थे। आप जब हिम्मत करते हैं तो रब भी मदद करता है। दादा की बात ने आयरा का हौसला बढ़ा दिया था। आयरा ने हिम्मत की। उसने अपने कंधे पर रखी हुई रस्सी को एक पत्थर से बांधा और दरख्त की एक शाख की तरफ फेंका। रस्सी शाख में अटक गई। आयरा चुपचाप दरख्त पर चढ़ गई। उसने एक सोने का सेब तोड़ा। करर चे सेब तोड़ने की आवाज से डरेगन जाग उठा। इसने आग के बड़े बड़े शोले उगलने शुरू कर दिए। आयरा ने अल्लाह का नाम लिया और दरख्त से सीधा डरेगन के सर पर छलांग लगाई और अपनी बर्छी से डरेगन की आंखों पर वार किया। डरेगन दर्द से चीख उठा और इधर उधर भागने लगा। आयरा ने मौका देखा और एक और सेब तोड़ लिया। डरेगन गुस्से में था। आयरा ने अपने दादा की बात याद की। इसने जमीन पर पड़े हुए खुश्क पत्तों का ढेर बनाया और उसमें आग लगा दी। खुश्क पत्ते जलकर आग और धुआं पैदा करने लगे। डरेगन को आग और धुआं बहुत बुरा लगता था। वो जोर से खांसा और डर के जंगल के अंदर भाग गया। आयरा ने मौका देखा और थैला सोने के सीबों से भर लिया और गांव की तरफ खुशी से रवाना हो गई। गांव पहुंचकर उसने वो सेब बेचे और गरीबों के लिए अनाज और दवा का इंतजाम किया। उसकी बहादुरी से पूरा गांव मरने से बच गया। लोग आयरा को दुआएं देने लगे। इस रात जब दादा ने आयरा के सर पर हाथ फेरा तो उनकी आंखों में आंसू थे। बेटी, दादा बोले, आपकी बहादुरी और अक्लमंदी ने मेरा सर फख्र से बुलंद कर दिया है और अपने बाप का नाम रोशन कर दिया है। तुमने सिखा दिया कि हकीकी खजाना सोने के फल नहीं, बल्कि दूसरों की मदद करने का जज्बा होता है। और फिर वो दरख्त कहते हैं,
کہ ڈریگن کے چلے جانے کے بعد وہ ایک عام درخت بن گیا، لیکن ہر موسم بہار میں وہ ایسے پھول دیتا جو رات میں چاند کی روشنی میں چمکتے تھے، اور وہ ہمیشہ اس بہادر لڑکی آئرا ڈاور کی یاد دلاتے۔ آپ کو یہ کہانی کیسی لگی؟ اگر اچھی لگی ہے تو اپنے دوستوں کو بھی سنائیں۔